जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। इतना तरक्की किया है जमाने ने कि शहर की शाहराहों से लेकर गांव के गलियारे जगमगा रहे हैं। जमीन की तनाबें समेट दी गई हैं। महीनों का सफर घंटों में और घंटों का सफर सेकंडों में तय किया जा रहा है। बहुत तरक्की किया है आज के इंसान ने। चांद पर कमंदे डाल दी हैं, सूरज की शुआओं को कैद कर लिया है, सोलर पावर बना दिया। ऐसे हथियार तैयार किए हैं कि अगर गलती से एक बटन दब जाए तो विदिन 7 मिनट 7 मिनट के अंदर पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। बहुत तरक्की किया है इंसान ने। इंसान तरक्की कर रहा है मगर इंसानियत मर रही है। आदमी तरक्की कर रहा है, आदमियत जा रही है। अब ना आपस में उल्फत है, न आपस में मोहब्बत है, न रवादारी है, न सिला रहमी है, न एक दूसरे पर फिदा होने का जज्बा है, न एक दूसरे को नफा पहुंचाने का हौसला हमारे अंदर है। एक हम हैं कि हमारा हाल ये है कि हम अपने भाइयों की जमीन और जायदाद हड़प के अपने आप को बड़ा शोरमा महसूस करते हैं। हद ये कि अपनी फूफियों और अपनी बहनों को बाप दादाओं की जायदाद में हिस्सा नहीं देते और बड़े फख्र से बहन को कहते हैं अब्बा ने तुझे जहेज दे दिया था। जालिम बस इतना याद रहा कि बाप ने तेरी बहन को जहेज दिया था, ये भूल गया कि उसी बाप ने तेरी बीवी को जेवर भी दिए थे और उसी बाप ने तेरा वलीमा भी किया था। बहनों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, फूफियों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है और उस पर इतराया जा रहा है। एक हम हैं कि हमारा किरदार ये है और एक वो थे जिनके अंदर एक दूसरे की फिदायत का आलम ये था कि मौत सामने रक्स कर रही होती मगर अगर कोई भाई कुछ तलब करता तो अपने को छोड़कर अपने भाई को दे दिया करते। आओ जरा देखो ना, तारीख इस्लाम की एक बड़ी भयानक जंग है जिस जंग का नाम जंगे यरमूक है। जंगे यरमूक इतनी शदीद जंग है कि 2 लाख ईसाई हैं और 40,000 कफन बरदोश रसूलुल्लाह के शहदाई हैं, मगर अल्लाह ने करम फरमाया है 2 लाख पर मुसलमान गालिब आया है। जंग खत्म हो गई है। सहाबी रसूल अबू जहम बिन हुदैफा कहते हैं जब जंग बंद हो गई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं मैदाने कारज़ार में चलूं और मैं देखूं मेरा भाई कोई प्यासा हो तो मैं उसे पानी पिला दूं, जख्म खुर्दा हो तो उसे मरहम लगा दूं। इस नियत से मैंने मशकीज़ा कंधे पर टांगा, एक जंबील हाथ में पकड़ी, उसमें मरहम और दवाइयां रखी। अब मैं अपने खेमे से निकलकर पहुंचा मैदाने कारज़ार में। जैसे ही कदम रखा रोंगटे खड़े हो गए। जख्मियों की आहें थी, उनकी चीखें थी, इंसानी खून बारिश के पानी की तरह बह रहा था। ताफुन और बदबू से नाक फटी जा रही थी। कुव्वते
बर्दाश्त नहीं थी, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, चीखें कलेजा फाड़ रही थी, वो नाले ज़हनो दिमाग को माऊफ कर रहे थे। ऐसे माहौल में जमीन तप रही थी, आसमान से सूरज आग के गोले बरसा रहा था, उसमें हमारे कुछ जख्म खुर्दा भाई जमीन पर पड़े हुए थे। जब मैं मैदान कारजार में पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने मेरा चचाजाद भाई जख्मों से निढाल, होठों पे पपड़ियां हैं, हुलकूम में कांटे हैं, जां बलब है, नदा का आलम है, जाकनी का वक्त है, जमीन पर लेटा हुआ है। मैंने उसका हाल देखा, दौड़ के उसके करीब गया और मैंने पूछा कि तुम्हें पानी की जरूरत है। उसके अंदर बोलने की ताब न थी, कुव्वते गोयाई बाकी नहीं रही थी, तकल्लुम का मलका खत्म हो चुका था। उसने सर से इशारा किया, मैंने कंधे से मशकीजा उतारा, मुंह खोला, अपने भाई के मुंह के करीब ले गया। अभी पानी का एक कतरा मेरे भाई के मुंह में नहीं गया था, इतने में पड़ोस के एक मुसलमान की आवाज आई, अल अताश, अल अताश, अल अताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। अबू जहम बिन हुदैफा कहते हैं, पड़ोस के मुसलमान ने जब अल अताश, अल अताश, हाय प्यास का नारा लगाया, मेरा भाई, उसके हाथ नहीं चल रहे थे, पैर नहीं चल रहे थे, बोलने की ताकत नहीं थी। जब पड़ोस के मुसलमान ने प्यास प्यास का नारा लगाया है तो पूरी ताकत से उसने अपना हाथ उठा के मेरे मशकीजे को रोका और इशारा किया कि मुझे नहीं, मुझसे पहले मेरे उस भाई को पानी पिला दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो मुसलमानों, सोचो, मौत सामने है, नज़ा का आलम है, पानी की सख्त जरूरत है, पानी मुंह के करीब आ चुका है, मगर पड़ोस के मुसलमान ने जब अल्लाह तश का नारा लगाया है तो उस मुसलमान ने रोक दिया, नहीं नहीं, मुझे नहीं, मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिला। वहां कहते हैं मैं उठा भागता हुआ दूसरे मुसलमान के पास गया और जाने के बाद मैंने मशकीजा खोला, उसे पानी पिलाना चाहा। पड़ोस से आवाज आई, अलाताश अलाताश, हाय प्यास, हाय प्यास। कहते हैं उस मुसलमान ने भी मुझे रोक दिया कि मुझे नहीं, मेरे उस भाई को पानी पिला। कहते हैं मैं तीसरे के पास पहुंचा, जब तक कि मैं जाता मैंने देखा वो शहीद हो चुका है। कहते हैं मैं पलटा कि दूसरे को पानी पिला दूं, मगर देखा कि वो भी शहीद हो चुका है। कहते हैं फिर मैं दौड़ के अपने चचाजाद भाई के पास आया कि उसे तो पानी पिला दूं, मगर जब तक कि मैं उसके पास आया मैंने देखा कि उसने भी जामे शहादत नोच कर लिया। अल्लाह, एक वो थे कि मौत की इस कसमा पुरसी के आलम में भी अपने मुसलमान भाई का इतना ख्याल था कि खुद पानी न पिया, अपने मुसलमान भाई को पानी पिला दिया। और क्यों ना होता, उन्होंने डायरेक्ट फैज़ हासिल किया था। मबदए फयूज़ो बरकात रहमते आलमिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके आका ने फरमाया था, मख्तार ले नफ्सिही इख्तार ले अखी, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद किया। मगर आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हम अपने भाई की जमीन हड़प लेते। हमारा प्लाट है, भाई का प्लाट है, हमने तामीर करना शुरू किया, 1 फीट अपने अंदर डाल लिया और बड़े खुश हो गए। मुसलमानों, यहाँ तो तुम्हें 1 फीट जमीन मिल गई, मगर हदीस में है
कि ये जमीन के सातों तबाक गले का हार बनाकर कयामत में तुम्हारी गर्दन में डाल लिए जाए। बचो गसब करने से, रवादारी करो अपने भाइयों के साथ, मोहब्बत से पेश आओ, बड़ों की इज्जत किया करो, छोटों पर शफकत का हाथ रखा करो। अल्लाह अकबर। क्या मुआशरा था हमारा, क्या समाज था हमारा कि हम जहां कहीं भी जाते थे तो हम अपने हाथों से अपने आका का कानून कभी नहीं छोड़ते थे। जहां हम गए अपने आका का कानून लेके गए, जहां गए हम आका का निजाम लेके गए, जहां हम गए अपने आका की सुन्नत लेके गए, हम जहां गए अपने आका का दिया हुआ लिबास लेके गए। मगर आज आलम यह है कि हम जहां जाते हैं अपनी तहजीब को हमने यूरोपियन तहजीब में ढाल दिया है। हमारा पहनना ओढ़ना यूरोप और ईसाई और यहूदियों की तरह हो गया है। अपना ही नहीं, हमने अपनी बेटियों और बहनों को जो हमारा फख्र है, हमारा गुरूर है, हमने उनको भी बरहना करना शुरू कर दिया है। उन्हें नीम बरहना लिबास पहनाते हैं, हम उन्हें लिबास पहनाने टाइम सैयदा फातिमा का ख्याल नहीं करते, सैयदा आयशा याद नहीं आती, सैयदा खदीजा नहीं याद आती, राबिया अदविया नहीं याद आती, राबिया बशरिया नहीं याद आती, हजरते गौसे आजम की वालदा नहीं याद आती, गरीब नवाज की वालदा नहीं याद आती। हाँ, हम उन्हें कपड़े पहनाते हैं तो बॉम्बे की मॉडर्न तवाइफों की तर्ज पर पहनाते हैं। हमने अपनी हया को रुखसत कर दिया है, आग लगा दी है हमने अपनी हया को, और अपने हाथों अपनी बहनों और बेटियों को बाजारों में नीलाम करने के सबब पैदा कर दिए हैं। अल्लाह अकबर। ये हाल है हमारे समाज के बड़ों का, जिम्मेदारों का। और माफी चाहूंगा मेरी समाज की बहनों को, मेरी समाज की बहनें भी लिबास वो पहनती हैं जो बड़ा चुस्त हो, जिससे जिस्म नजर आए, लिबास वो पहनती हैं जो बॉम्बे की मॉडर्न तवाइफे पहनती हैं। हया नहीं रही, गैरत नहीं रही, पर्दा नहीं रहा। एक तुम हो कि तुमने हया ठोकर पे रख दी है, पर्दे को लात मार दिया है। मगर एक वो सहाबिया थी जिनका किरदार जानते हो क्या था? एक सहाबिया हैं, उनकी इकलौती औलाद है, असाए पीरी है, बुढ़ापे का सहारा है, और वो तमन्नाए जिंदगी है, उसका मरकज़े हयात है। नबी के साथ एक जंग में गया है, जामे शहादत नौश कर लिया है। सहाबिया को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो बेटे का पता लगाने के लिए उन्होंने चादर ओढ़ी, मुंह ढका, नबी की बारगाह में गई। चंद सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा ने ये मंजर देखा तो उन्होंने कहा, इनको देखो, इनका बेटा शहीद हो गया है और ये हिजाब में आई हैं, ये पर्दे में आई हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, क्या ये मंजर नहीं होता कि जब इकलौता बेटा बुढ़ापे में शहीद हो जाए, इकलौता बेटा बुढ़ापे में मौत की आगोश में चला जाए, इकलौता बेटा जो मताए जिंदगी है वो छीन लिया जाए, माँ का हाल क्या होता है? माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, माँ को याराए जब्त नहीं रहता, दुपट्टा कहाँ है, गिरेबा कहाँ है, इसका ख्याल नहीं रहता माँ को। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होती है। मगर सहाबिया का बेटा चला गया है तो सहाबिया ने मुंह बंद किया है, नबी की बारगाह में पूछने गई है। सहाबा ने कहा, इनको देखो, इनका बेटा चला गया है मगर ये हिजाब में आई हुई है। तवज्जो है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सहाबिया का जुमला सुनना। सहाबी ने कहा, इनका बेटा चला गया है और ये हिजाब में आई है, ये नकाब में आई है, ये पर्दे में आई है। सहाबी की ये बात सहाबिया के कान से टकराई, सहाबिया रुक गई, मुड़ के देखा सहाबियों की तरफ, और कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया है, अगर दिल को छू जाए तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह कह देना। पूछा, मेरे भाइयों क्या कह रहे हो? सहाबा ने कहा, तुम
तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है और तुम हिजाब में आई हो। सहाबिया ने कहा मेरे भाइयों सुनो, मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी मुसीबतों में उन्होंने हया बाकी रखा, पर्दा बाकी रखा, हिजाब बाकी रखा। आज हम इतनी आसाइशों में हिजाब के खिलाफ नजर आते हैं। ताज्जुब है, शादियों में, रस्मों में, जाने कहां कहां 80 साल की बूढ़ी औरत हजरत वो नकाब में जाती है और 18 साल की जवान बेटी बगैर नकाब के जाती है। तुम्हारी गैरतें कहां मर गई हैं? उस बूढ़ी औरत अगर वो 80 साल, 70 साल, 60 साल की है, अगर वो बेहिजाब भी जाए तो उतने फितने का अंदेशा नहीं है। लेकिन ये 18 साल की हमारी बेटी जो हमारा गुरूर है, हमारा फख्र है, ये बगैर हिजाब के जाएगी तो जहां जहां कदम रखेगी हजारों फितने जन्म लेते हुए नजर आएंगे, हजारों फितने जन्म लेते नजर आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को रसूलुल्लाह की शरीयत सिखाओ, रसूलुल्लाह का दीन सिखाओ। सैयदा फातिमा की हिकायात और उनका किरदार उनके सामने रखो। और ए नौजवानों, उठो, तुम कहां सो गए हो, कहां खो गए हो, भूल गए हो अपनी हैसियत को, तुम्हें याद नहीं है अपने मामलात को। क्या तुम मुझे बताओ, क्या तुम पूरा वक्त सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे जराए जो सोशल मीडिया के हैं उन पर अपना वक्त नहीं गुजारते हो? जरूर पूरा वक्त तुम वहीं गुजारते हो। तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं सुना कि पिछले साल की रिपोर्ट है कि हमारी 7 लाख बहनों ने इस्लाम को छोड़कर इर्तिदाद को कबूल कर लिया है। 7 लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो गई हैं। फिर भी तुम्हें हंसी आती है, तुम हंसते हो, मजाक करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। एक तुम हो कि तुम्हारी और हमारी 7 लाख बहनें दीन से फिर जाएं तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट हो। एक वो था, तारीख आज भी बताती है कि श्रीलंका के बादशाह ने एक मुसलमान खातून जिनका नाम नाहीद था, उन्हें कैद कर लिया और कैद में डालने के बाद उसने चाहा कि इसके साथ बदफेली करें, बुरा काम करें, इसका रेप करें, इससे साथ ज़िना करें। एहसास हो गया उस मुस्लिम खातून को, तो उसने एक रुमाल पर बादशाह वक्त को एक खत लिखा और किसी तरह अरब के एक ताजिर के हवाले किया और कहा जाके बादशाह वक्त को मेरा ये खत पहुंचा देना। जब वो खत पहुंचा है तो बगदाद का बादशाह कुर्सी बादशाहत पर बैठा हुआ है, उज़रा और अमाकीने सल्तनत वहां तशरीफ रखते हैं। इतने में वो ताजिर आया हद अदब में और बादशाही आदाब बजा लाते हुए वो रुमाल पेश किया बादशाह को। बादशाह ने पढ़ने वाले मुंशी से कहा जोर से पढ़ा जाए। जब वो खत पढ़ा गया तो श्रीलंका में कैद उस मुस्लिम खातून ने बड़े दर्द भरे अंदाज में लिखा था, मेरे बादशाह, मैं तेरी सल्तनत से बहुत दूर एक जालिम के हाथों कैद कर ली गई हूँ। तू मेरा बाप भी है, तू मेरा भाई भी है, तू हमारी नामूसों का मुहाफिज भी है, तू हमारी इफ्फतों का पासबान भी है। एक तेरी दर्दमंद बेटी तुझे पुकार रही है, मेरी आबरू बचा ले, मेरी नामूस बचा ले, मेरी इफ्फत के मुहाफिज मुझ जैसी न जाने कितनी बेटियां होंगी जिनके साथ ये मामला जालिमों ने कर रखा होगा। आओ बादशाह इस्लाम, मेरी नामूस को बचाओ। खत पढ़ा जा रहा था, बादशाह की आंखों से आंसू सावन भादों की तरह निकल रहे थे और पलकों का हिसार तोड़कर आंसुओं के मोती बादशाह के रुखसार
रुखसार पर जाहिर हो रहे थे। जब खत खत्म हो गया बादशाह रोने लगा और फिर बड़े आजिज़ी और दर्द के अंदाज में उसने कहा, ए मेरी बेटी, सरहद पर दुश्मन की फौजों की यलगार है, मैंने सारी फौज सरहद पे लगा दी है। बेटी, तेरी एक आबरू बचाने के लिए मैं अपने समाज की लाखों बेटियों की आबरू को खतरे में नहीं डाल सकता। ए बेटी, मुझे माफ करना, मेरे पास फौज होती तो मैं तेरी आबरू के लिए जरूर आता। अल्लाहू अकबर। उन्हीं अराकीन सल्तनत में जब बादशाह ने ये कहा, बेटी मुझे माफ करना, मैं तेरी मदद को नहीं आ सकता, तो अराकीन सल्तनत में एक 18 साल का नौजवान बैठा था, जुरात किया, खड़ा हुआ, कहा, बादशाह इस्लाम, तुम्हारे पास फौज नहीं है ना सही, तुम अगर साजो सामाने जंग देने का वादा करो तो फौज मैं तैयार करूंगा। मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि मेरी बहन मेरी अपनी आबरू बचाने के लिए मुझे बुलाए और हम बगदाद में गर्म नर्म खाने खाएं और गर्म गर्म खाने तनाउल करें और नर्म बिस्तरों पर सोएं। मेरी ये गैरत गवारा नहीं करती। जानते हो, बादशाह की महफिल में खड़े होके बादशाह की आंखों में आंखें डालकर ये बात करने वाला 18 साल का जवान कौन था? तारीख उसे मोहम्मद बिन कासिम कहती है। बादशाह ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम, अगर तुम लश्कर इकट्ठा करो, साजो सामान मैं दूंगा। 1 महीने की मुद्दत में मोहम्मद बिन कासिम ने 12,000 का लश्कर तैयार किया और फिर कराची पर हमलावर हुआ। तारीख गवाह है कि राजा ओधे सिंह की 80,000 फौज को 12 लाख मुसलमानों ने शिकस्ते फास से हमकनार किया। अल्लाह अकबर। वहां से चलकर बगदाद से चलकर कराची की धरती पर आया था मोहम्मद बिन कासिम। जब पहले दिन जंग हुई, मुसलमान पसपा हुए, मुसलमान करीब था कि शिकस्त खा जाते। शाम हो गई, मुसलमान अपने खेमों में चले गए, मगर रात के सन्नाटे में एक ऐसा शख्स था जो जाग रहा था। मुसलमान अपने खेमे में मौजूद हैं। एक 18 साल का नौजवान हाथ में तलवार पकड़े हुए रात के सन्नाटे में जाग रहा है। दिन का मंजर देखा था कि अगर सूरज मेहरबानी न करता तो आज ही हम शिकस्त खा जाते, आज ही हम हार जाते। उसने हाथ में तलवार पकड़ी और चला अपने फौजियों के खेमे की तरफ। देखें मेरे फौजी कर क्या रहे हैं। गया, एक खेमे का पर्दा तलवार से हटाया। गुमान ये था कि पूरा दिन फौजी मैदाने कारजार में जंग लड़ा है, थक गया होगा, सो रहा होगा, मगर मोहम्मद बिन कासिम की हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा पूरा दिन मैदाने कारजार में लड़ने वाला एक मुसलमान जब शाम को अपने खेमे में आया है तो रात के सन्नाटे में गरम गरम गद्दों पे नहीं है बल्कि मुसल्ला बिछा हुआ है और सर सजदे में रखे हुए, मुसल्ला बिछा हुआ है, सर सजदे में रखे हुए है और अपने रब से दुआ कर रहा है, ए बारे इलाह, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, इस्याशियार हूँ, मौला मेरे अंदर ताकत नहीं है लेकिन तू अगर चाहे तो तिनकों को पहाड़ बना दे। ए बारे इलाह करम करना, कल मैदाने कारजार में जब जाऊं दुश्मन से मेरा मुकाबला हो तो कोई जख्म दुश्मन का मेरी पीठ पर ना आए, मेरे सीने पर आए। तारीख लिखने वाला मौर्रिख ये ना कह सके कि मोहम्मद के दीवानों ने मैदान कारजार में बुज़दिली का मुजाहरा किया था। ये मंजर देखा, मोहम्मद बिन कासिम ने पर्दा छोड़ा, आगे बढ़ा, देखे ये फौजी क्या कर रहा है। जब वहां गया तो देखता है कि एक फौजी है, कुरान खोले हुए है, कुरान पढ़ रहा है, आंसुओं से रो रहा है और कह रहा है बरेला तू जानता है
कि हम बगदाद से यहाँ दौलत के लिए नहीं आए, सरवत के लिए नहीं आए, असासा लेने नहीं आए हैं मौला। सिर्फ ये काम है कि ये तेरा कलाम आम हो जाए और वो पेशानियां जो माबूदाने बातिल के सामने झुकी हुई है अल्लाह तेरे हुजूर झुक जाएं। मौला करम कर, कल ताकतो कुव्वत अता कर। वो कुरान पढ़ता जा रहा है, अपने रब से दुआ करता जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने बंद किया, आगे बढ़ा, तीसरा पर्दा खोला तो क्या देखा, तीसरा सिपाही तलवार लिए है, पत्थर पे रगड़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, साथ साथ कह रहा है बारे इलाह आज इससे न जाने कितनी गर्दनों को जो तेरे सामने नहीं झुकती थी मैंने जमीन में खाको खून में मिला दिया है। बारे इलाह जब मैं कल जाऊं तो मुझे ताकत अता करना कि मैं ऐसे सरों को तनों पर न रहने दूं जो सर तेरे हुजूर नहीं झुकते हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने ये मंजर देखा, बंद कर दिया, फिर गया एक बुलंद मकाम पर खड़ा हुआ, नक्कारा बजाया, सारे फौजी खड़े हुए और जब खड़े हो गए तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मेरे फौजियों सुनो, कल जब तुम मैदान कारजार में जाओगे तो तुम बाद में जाओगे, फतो कामरानी तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए पहले मौजूद होगी। साथियों ने कहा मोहम्मद बिन कासिम तुम इतनी जिम्मेदारी से ये बात क्यों कह रहे हो? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था मैं जिम्मेदारी से नहीं कह रहा हूं, दर हकीकत बात ये है कि तुम्हारा किरदार सहाबा के किरदार की तरह है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तुमने सुन्नत और शरीयत को हाथों से थाम रखा है तो कल तुम बाद में जाओगे, फतो कामरानी पहले मौजूद। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। फिर तारीख ने देखा कि दूसरे दिन 80,000 की फौज पर 12,000 मुसलमानों ने गलबा हासिल किया और राजा दाहिर का बेटा किले के किनारे जख्म खाई हुई हालत में मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने उठाया, किले में ले गया, तबीब को बुलाया, इलाज कराया। जब उसे होश आया देख के अचंभे में पड़ गया, कहने लगा मुझे यहाँ कौन लाया है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं लाया हूं। मैं कहने लगा कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा नहीं, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तू एक इंसान है, तू भी अल्लाह का बंदा है। कहा तुम जानते नहीं हो मुझे? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा नहीं मैं नहीं जानता। तो फिर उसने कहा मैं तुम्हारी दुश्मन फौज का कमांडर इन चीफ हूँ, तुझे तो चाहिए था कि मुझे कत्ल कर देता, इलाज करके मुझे सेहत क्यों बख्शी है? मैंने